तो दोस्तों एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो दोस्तों आज बात करेंगे डिफरेंस क्या होता है एजेंट और कंसल्टेंसी में। दुबई का ही नहीं, आप ऑल ओवर मतलब एशियन कंट्री का अगर मान के चलें या ऑल ओवर वर्ल्ड का मान के चलें तो ये फ्रॉड एजेंट हमेशा करते हैं। लेकिन हम कैसे डिफ़ाइन करें? ऐसा नहीं है कि आप या तो सेल्फ जॉब ले सकते हो या एजेंट के माध्यम से ही ले सकते हो। जॉब दिलाने की बहुत सारी संस्थाएं हैं और उनसे कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट भी करती हैं क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन पावर का, हर तरह के ह्यूमन पावर का। तो हम डिफ़ाइन कैसे करें कि कंसल्टेंसी कौन सी है और एजेंट कौन सा है, और क्या हमको एजेंट या कंसल्टेंसी पे भरोसा करना चाहिए या हम उसको सही कैसे माने, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेसिकली कंसल्टेंसी एक मैन पावर सप्लाई करने का और या जॉब प्रोवाइड कराने का या अपने बंदे प्रोवाइड कराने का कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लेती है या कंपनी खुद कंसल्टेंसी से संपर्क करती है। और एजेंट क्या होते हैं, एजेंट पे हम बाद में बात करते हैं, पहले जानते हैं कंसल्टेंसी क्या करती है। तो खासकर मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। इंडिया के बारे में आपको बताऊँ तो टाटा जैसी कंपनी, टाटा और रिलायंस जैसी कंपनी कंसल्टेंसी का भी काम करती हैं। आप गूगल करिएगा टाटा कंसल्टेंसी, आप लगभग इंडिया में 50% मान के चलें तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में टाटा कंसल्टेंसी के बंदे बैठे हैं। मतलब सेवा केंद्र में जितने बंदे काम कर रहे हैं वो टाटा कंसल्टेंसी से पासपोर्ट सेवा केंद्र ने उनको हायर किया है। तो ऐसा नहीं है कि कंसल्टेंसी और एजेंट सब फ्रॉड होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कंसल्टेंसी एक्चुअल में क्या करती है कि आपको एक पर्टिकुलर जिस फील्ड से आप पढ़ाई किए रहते हैं या जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस रहता है उसमें आपको ट्रेन करती है, उसमें आपको एक्सपर्ट बनाती है, उसके इंटरव्यू क्लियर कराने के प्रोसेस को सिखाती है। मतलब उसमें एक स्मार्ट वर्क आपको बताती है वो। और उसके पास कंपनियों के ऑफ़र रहते हैं, वो कंपनियों को अपना मैन पावर देने से पहले MOU साइन कराती है, एग्रीमेंट कराती है। और जिस कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए भेजना रहता है कंसल्टेंसी को, उसके लिए पर्सनल आपको प्रिपेयर कराती है कंसल्टेंसी। इसके बिहार पे वो आपसे स्टार्टिंग में भी कुछ चार्ज ले सकती है, सबका अलग अलग होता है। या आपके फर्स्ट सैलरी से कुछ चार्ज लेती है, कंपनी से भी कुछ चार्ज लेती है। तो ये प्रोसेस होता है। और कंसल्टेंसी का यहाँ तक वो रहता है कि अगर आप 1 महीने में किसी उस कंपनी को छोड़ दिए तो कंसल्टेंसी फ्री में उसको आपके जगह रिप्लेस करती है, दूसरा बंदा, उसका कोई चार्ज नहीं करती है। तो बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन कंसल्टेंसी के साथ होते हैं। तो ये होता है कंसल्टेंसी। अच्छी कंपनियां कंसल्टेंसी का काम करती हैं। दूसरी बात अब करते हैं कि एजेंट क्या करते हैं। तो एजेंट लोगों का बेसिक काम यही होता है कि मैन पावर सप्लाई, जैसे कि लेबर वर्क सप्लाई वाले को ये लोग पकड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट वाले इंजीनियरों को लोग पकड़ते हैं और उनको बंदे देने का काम करते हैं। उनके पास कुछ जॉब्स आ जाती हैं तो वो लोग बंदे देने का काम करते हैं। इसलिए एजेंट के संपर्क में जब भी आप आएंगे 99% आप ठगी के शिकार होंगे, धोखाधड़ी आपके साथ होगा, 101% होगा। कंसल्टेंसी में भी धोखाधड़ी होता है लेकिन इसमें चांसेस कम होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी कंसल्टेंसी पे पास गए, वो कितने दिन से एग्जिस्ट करती है, उसका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है। और सबसे अच्छा है कि बैकग्राउंड चेक करना, कहीं जाना, उससे अच्छा है कि आप सेल्फ ट्राई करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यही क्लियर करना था कि कंसल्टेंसी बेटर होती है या एजेंट तो हमेशा फ्रॉड करता है। हाँ, कंसल्टेंसी एक ऑप्शन होती है, वो अच्छा ऑप्शन होती है कि आप एक एक्सपीरियंस पा जाते हैं, उसके बाद कहीं भी आप सेल्फ अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए, बिगनिंग के लिए मतलब
कंसल्टेंसी एक ठीक ऑप्शन होता है, लेकिन उसमें चार्जेज और सारी चीज़ें, जो जॉब सीकर है वो उतना चार्ज पे करेगा तो क्या करेगा। लेकिन पे करने वाले तो एजेंट लोगों को 2 लाख 3 लाख दे देते हैं। तो उससे अच्छा एक कंसल्टेंसी से हम जुड़ जाएं। लेकिन कंसल्टेंसी ऐसे ही आपको नहीं प्रिपेयर कराती है। वो एक पर्टिकुलर फील्ड में, जिस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस हो या पढ़ाई हो, उस फील्ड में आप पढ़े हों, उस लेवल का प्रिपरेशन कराती है, आपको तैयार कराती है। इंटरव्यू आप ही को क्लियर करना है। कंसल्टेंसी का ये काम होता है। और एजेंट का ये काम होता है कि तुम इतने पैसे दो, तुम्हारी जॉब मिल गई, कुछ भी नहीं करना है। तो वहाँ फ्रॉड होना है। कंसल्टेंसी के साथ ऐसा नहीं है। वो खुद 10 बार आपका इंटरव्यू लेती है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए भेजती है। तो ये डिटेल्स था, ये डिफरेंस था कंसल्टेंसी और एजेंट में। तो आप आगे से जब भी कुछ प्लान करें तो इन डिफरेंस को ध्यान में रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।